प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं प्रेमचंद पटेल ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं पिछले वीडियो में लकार की चर्चा कर रहा था, तो उसमें आपको बताया गया था कितने लकार कितने काल के लिए इस्तेमाल होते हैं या कौन से लकार दशा विशेष के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए उन बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था वर्तमान काल। वर्तमान काल के लिए केवल एक लकार है जिसका नाम है लट लकार। जिसका नाम क्या है? लट लकार। फिर आपको बताया गया था भूतकाल। भूतकाल के लिए मैंने बताया 3 लकार चलते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं? तो तीनों आपका है लंग, लुंग और लिट। लंग लकार आपका लंग लकार को अनद्यतन भूतकाल कहते हैं। अनद्यतन भूतकाल कहते हैं। अनद्यतन भूत का मतलब क्या होता है? अद्यतन माने होता है नवीन और अनद्यतन माने होता है पुराना। यानी भूत का मतलब क्या होता है? जो घटना बीत चुकी हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। यानी ऐसी कोई घटना जो बीत चुका हो वो भूतकाल कहलाता है। और अनद्यतन का मतलब होता है ऐसी घटना जो बीत तो गया हो लेकिन थोड़ा पुराना हो चुका हो, वो अनद्यतन भूत होता है। लुंग लकार को हम अद्यतन भूत कहते हैं। अद्यतन भूत का मतलब अद्यतन माने होता है नवीन। अद्यतन का मतलब नवीन होता है। अद्यतन को सामान्य भी कहते हैं। यानी अद्यतन भूत का तात्पर्य होता है वह घटना जो अभी अभी घट रहा हो, बिल्कुल ताजा। जैसे हमने कहा कि मैं कोचिंग आने से पहले या पढ़ाने से पहले खाना खाया था, कोचिंग आने से पहले मैं नाश्ता किया था। ये सब क्या है? एकदम अद्यतन नवीन घटनाएं हैं। ये अद्यतन भूत में जाते हैं। और अद्यतन भूत में जैसे 2, 4, 10 दिन की घटनाएं होती हैं। जैसे हमने कहा मैं 4 दिन पहले आगरा गया था, तो 4 दिन पहले आगरा गए थे तो सारी बातें, हो सकता कुछ बातें हम उसमें भूल रहे, धुंधली परत जम जाए। यानी भूतकाल की वह घटना जो हमें याद तो हो लेकिन पूर्णतया याद ना हो। पूर्णतया याद ना होने का तात्पर्य क्या है? एकदम पॉइंट वाइज, बिंदु से बिंदु, यानी प्रत्येक बिंदु की बातें हमें याद ना हो। क्रमशः सारी बातें याद ना आ पाए, बातें याद भी हो और क्रमशः हम सारी बातें बता न पाए, यानी जिसपे धुंधली परत जम जाए, ऐसे भूतकाल को हम अनद्यतन भूत कहते हैं। और वह घटना जो बिल्कुल नवीन हो वो अद्यतन भूत कहलाता है। इसी को हम सामान्य भूत भी कहते हैं। लिट लकार को हम परोक्ष भूत कहते हैं। परोक्ष भूत यानी वह घटना जो हमारी आंखों के सामने घटी ना हो, जिसको हम केवल सुनी सुनाई बातें कह सकते हैं। वह घटना जो कानों के द्वारा केवल सुनी सुनाई हो, जो हमारे आंखों के सामने घटित ना हुआ हो, उसे परोक्ष भूत। जैसे हमने कहा राम ने रावण को मारा था, तो भैया राम ने रावण को मारा था, वो किस युग में मारे थे? हाँ, किस युग में मारे थे भैया? त्रेता युग में मारे थे। और हम कहाँ जी रहे हैं? कलयुग में जी रहे हैं। और त्रेता युग में राम मारे थे और मैंने कभी देखा नहीं था। जब मैंने देखा नहीं, वो क्या है? हमारी आंखों के सामने घटित नहीं हुआ था, इसलिए उसको हम परोक्ष कहेंगे। यानी परोक्ष का मतलब होता है जो हमारी आंखों के सामने घटित ना हुआ हो। और भूत का मतलब घटना, यानी भूत बीती हुई घटनाएं, यानी वह घटना जो हमारे आंखों के सामने घटित ना हुआ हो उसे हम परोक्ष भूत कहते हैं। इसके बाद आपका आता है भविष्यकाल। भविष्यकाल के कितने लकार थे? 2 लकार। मैंने बताया था भविष्यकाल के 2 लकार हैं, जिसमें एक आता है आपका लिंग लकार, फिर एक आता है लिंग नहीं है,
आपका एक आता है लिट लकार और एक आता है लुट लकार। कौन सा? लिट लकार और लुट लकार। तो मित्रों यहाँ लिट लकार को हम अद्यतन भूत कहते हैं, अद्यतन भविष्य कहते हैं। लिट लकार को हम क्या कहते हैं? अद्यतन भविष्य कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? अनद्यतन भविष्य। अब अद्यतन भविष्य का मतलब क्या होता है? वह घटना जो होने वाली हो, वह घटना जो होने वाली हो भविष्यकाल की घटना कहलाती है। अब अद्यतन भविष्य मतलब जो नवीन, मतलब 2-4-10 दिन बाद हम करने वाले हो या 1 महीने बाद करने वाले हो, उसको हम अद्यतन कहते हैं। अब अनद्यतन जो हम अपने भविष्य में कोई सोच रखे हैं, यानी हमने कोई स्वप्न देख रखा है कि हम नौकरी पाने के बाद ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पहाड़ चढ़ डालेंगे, हाथी पे बैठ लेंगे, हाथी नहीं मिला भिठौर में बैठ जाएंगे। तो ये सारी घटनाएं हैं अनद्यतन भविष्य की। और अद्यतन भविष्य जो फिक्स हो चुका हो, मुझे 2-4 दिन बाद ये करना है। जैसे मान लीजिए 10 दिन बाद आपको आगरा जाना है, तो आप फिक्स कर चुके होते हैं ट्रेन का टिकट, आने जाने के लिए क्या संसाधन हमारे पास होनी चाहिए, सारी व्यवस्था एकदम कंप्लीट कर चुके होते हैं। वो होता है अद्यतन भविष्य। और होने वाली वह घटना जिसके बारे में हम केवल सोच रखे हैं, मुझे ये नहीं पता है कि उस समय क्या परिस्थिति होगी, हम किस तरह का कार्य करेंगे, वो हमारा अनद्यतन भविष्य कहलाता है। ये सारी चीजें। इसके बाद आपका आता है दशा विशेष। दशा विशेष, दशा विशेष के लकार कितने हैं? 4 है। अब दशा विशेष में 4 लकार आपके कौन कौन से हैं, उसको आप जानिए। दशा विशेष के 4 लकार। तो दशा विशेष में जो हमारे 4 लकार हैं, उसमें सबसे पहले आता है विधलिंग लकार। कौन सा आता है? विधलिंग लकार। तो ये भैया हमारा चाहिए के अर्थ में लगता है। किस अर्थ में? चाहिए के अर्थ में, चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है विधलिंग लकार दशा विशेष में। दूसरा आपका आता है आशीर्लिंग। आशीर्लिंग लकार हमारा भैया आशीर्वादात्मक होता है, यानी इस लकार से हम आशीर्वचन प्रदान करते हैं, यानी ये लकार कैसा होता है? आशीर्वादात्मक होता है। फिर इसके बाद आपका आता है लोट लकार। कौन सा आता है? लोट। लोट लकार हमारा आज्ञार्थक होता है। कैसा होता है? आज्ञार्थक, यानी हम इसमें आज्ञा देते हैं। और आपका लास्ट में आ जाता है लृंग लकार। कौन सा लकार? लृंग लकार। तो हमारा लृंग लकार भैया किसमें आता है? हेतु हेतु मद होता है, या क्रियातिपत्ति होती है। हेतु हेतु मद अथवा क्रियातिपत्ति, क्रियातिपत्ति अथवा कारणकारी भाव, कारण कार्य भाव। कहने का मतलब क्या? हेतु माने होता है कारण, हेतु का मतलब होता है कार्य, यानी जिस कारण से किसी कार्य का होना संभव हो, जिस कारण से किसी कार्य का होना संभव हो, वो लृंग लकार। क्रियातिपत्ति, जिस क्रिया से दूसरी क्रिया की उत्पत्ति हो। कारण कार्य भाव, जिस कारण से किसी कार्य का होना पाया जाए, यानी हेतु हेतु और कारण कार्य भाव एक ही बात है। क्रियात्पत्ति का भी वही मतलब है। जैसे हमने कहा गुरुजी आएंगे तो पढ़ैया होगी, गुरुजी नहीं है पढ़ैया ना हुई, ये है लृंग लकार। यानी गुरुजी आएंगे तो पढ़ाई होगी। है तो ये किस काल का द्योतक? भविष्य काल का द्योतक। लेकिन इसको भविष्य काल में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि इसमें कारण कार्य का भाव उत्पन्न हो रहा था, इसलिए इसको भविष्य काल की श्रेणी से काट दिया गया। कहाँ लाके रख दिया गया? दशा विशेष में। और एक विशेष बात क्या थी? विशेष बात आपका था कौन सा लकार? वेद में पाया जाने वाला या वैदिक संस्कृत लकार, वेद का लकार अथवा वैदिक संस्कृत का एक विशेष लकार था, जिसको हमें पता था बुढ़ऊ लेट के वेद पढ़ रहे हैं।
तो वैदिक संस्कृत का लकार कौन सा था? तो इसके लिए आपको विशेष मंत्रणा दी गई थी, जिसका नाम था वैदिक संस्कृत का लकार कौन सा था? लेट लकार। कौन सा लकार? लेट लकार। बुढ़ऊ लेट के वेद पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, ये लकार है, विभिन्न अर्थों में विभिन्न काल के लिए पाए जाते हैं। तो इसको आप बढ़िया से उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लीजिए, खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट आउट कर लीजिए। हम थोड़ा हट लेते हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटाने चल रहा हूँ। इसको मिटाने के बाद हम चर्चा पर चर्चा करते हैं टेट, सी टेट और सुपर टेट के अकॉर्डिंग आने वाले हमारे सिलेबस में जो लकार है उनकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों, आपको पहले भी वीडियो में बताया गया है, मैं अब भी बताने चल रहा हूँ कि टेट, सुपर टेट और सी टेट में आपके गिने चुने लकार की चर्चा होती है, जिनसे प्रश्न उठते हैं। ये तो लकार का सामान्य परिचय था। आइए जरा हम देखते हैं टेट, सी टेट, सुपर टेट में आने वाले लकार। टेट, एस टेट, यानी हम इसको सी टेट कह सकते हैं अथवा सी टेट। इसमें आने वाले लकार कितने हैं? इसमें लकार कितने पाए जाते हैं बच्चों? 5। वो 5 कौन कौन से हैं? तो आप जानिए, ये 5 हैं। एक है लट लकार, दूसरा है लोट लकार, तीसरा है लृट लकार, चौथा है लंग लकार, पांचवा है विधलिंग लकार। कौन सा है? विधलिंग लकार। हालांकि मैंने बताया कौन किस अर्थ में लगता है, पूरा एक बार जान लीजिए। लट लकार किस काल का है? वर्तमान काल का। लोट लकार आपका आज्ञार्थक है और लृट लकार आपका भविष्य काल का लकार है। भविष्य काल, बच्चों, भविष्य काल में मैंने इसको बताया था अद्यतन भविष्य। कैसा है? अद्यतन भविष्य, यानी वह घटना जो घटित होने वाली हो और क्लियरिटी हो कि हाँ तद्दिपाती काम हो जाएगा, तो ये अद्यतन भविष्य। इसी को हम वास्तविक भविष्य कहते हैं। इसी को वास्तविक भविष्य अथवा अद्यतन का दूसरा नाम क्या है? सामान्य। ठीक, तो सामान्य भविष्य कह लो, अद्यतन भविष्य कह लो, या वास्तविक भविष्य कह लो, है ना। और जो ये आपका आगे हम चल रहे हैं लंग लकार। लंग लकार आपका अनद्यतन है। कैसा भूत है? अनद्यतन भूत है। अनद्यतन भूत काल। इसी अनद्यतन भूत काल को वास्तविक भूत कहा जाता है, यानी वास्तविक भूत काल का लकार किसे माना जाता है? अनद्यतन भूत को, है ना। तो यही वास्तविक भूत का लकार माना जाता है, वास्तविक भूत काल का लकार माना जाता है। विधलिंग लकार किस अर्थ में लगता है? चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है बच्चों। तो हमारे जो लकार है 5, हमें यही अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। तो मैं इसका पूरा ऑपरेशन कर लूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसा देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, करते जाइए। मैं इस बात की गारंटी लूंगा कि आपको टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए ना तो कहीं कोचिंग जाने की जरूरत है और ना ही अन्यत्र कहीं इधर उधर आपको भटकने की जरूरत है। जितना बता दूंगा ब्रह्मा की लकीर मान के चलिए कि उससे ज्यादा कुछ आना नहीं है, ना तो टेट में, ना सुपर टेट में और ना ही सी टेट में। ठीक है, तो ये आपका 5 लकार है। इनको जानने के लिए देखिए, लकार में जो प्रश्न उठते हैं 2 तरीके के प्रश्न उठते हैं। पहला तो किसी भी धातु को पूछ लिया जाता है, धातु में कौन से पुरुष है, कौन से वचन है या कौन से लकार है।
यानी धातु को दे करके पुरुष वचन एवं लकार पूछ लिए जाते हैं, अथवा धातु को दिया जाता है पुरुष वचन लकार करके रूप को पूछा जाता है, अथवा रूप को दे करके पूछ लिया जाता है इसमें कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा वचन है। तो दो तरीके के प्रश्न आते हैं मित्रों। इन दो तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हम आपको 3 प्रकार का ग्राफ देंगे जिसको हम गेम ग्राफ बोलते हैं। यानी धातु के लकारों का गेम ग्राफ 1, धातु के लकारों का गेम ग्राफ 2, धातु के लकारों का गेम ग्राफ 3। तो आइए देखिए 3 गेम ग्राफ कौन कौन से हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं इन 5 का ऑपरेशन करने। तैयार है? बीपी हाई तो नहीं है किसी का? बोलो, हाई नहीं है ना? कर दिया जाए ऑपरेशन? हाँ, कर दो। ठीक ठीक कर रहे हैं। इसके साथ ले लिया। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बच्चों मैं ऑपरेशन थिएटर में चल रहा हूँ। मेरा ऑपरेशन थिएटर यही व्हाइट बोर्ड है और मैं इसका डॉक्टर हूँ और आप लोग मेरे मरीज हो, है ना? आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, अर्थात मेरा पढ़ाया आपकी समझ में आए, आपका भला हो, यही हमारा उद्देश्य है। और आपका अपना कर्तव्य है कि आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट भेजते रहिए। और तो